मैं सूरजभान सिंह गोदिया, हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे हम प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 के लिए। ठीक है, ये होगा हमारा पाठ नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास में क्या है, कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर क्या उनसे साइन ए प्लस कोस ए के बराबर। हम देंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे आप साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। तो कोस और साइन को तो आपको सेम लिखना है, बाकी पदों को साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए होता है, प्लस साइन का साइन आ गया यहां से, और 1 माइनस तो कोस कोट ए का मतलब क्या होता है आपके पास में, कोस ए बटे साइन ए है। अंश का मान तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हर का मान है वो बट्टे में बट्टा है, तो यहां से आप लघुत्तम लेंगे, तो सीधा लघुत्तम लेंगे आप। अंश का मान तो क्या आएगा, सेम आएगा, कोस ए, नीचे क्या जाएगा कोस, यहां से लघुत्तम आ गया, कोस 1 से गुणा होगा तो कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस साइन ए का साइन ए आ गया आपके पास में, तो यहां से साइन लघुत्तम लेंगे और साइन 1 से गुणा होगा तो साइन ए माइनस कोस ए। अब ये कोस, ये हर में हर है, ये कोस ऊपर जाएगा और ये साइन ऊपर जाएगा, तो कोस से कोस ऊपर जाएगा तो कोस से गुणा हो जाएगा, तो कोस ए बट्टे कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और प्लस ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन से साइन गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए माइनस कोस ए। अब नीचे आओ आप, लघुत्तम लेंगे तो फलक जो फर्क है आपके पास में किसका है, यहाँ पर माइनस का है साइन और यहाँ पर प्लस का है, तो मैं क्या करूंगा, इस भाग को माइनस से गुणा कर दूंगा, इस भाग को, ये आगे वाला भाग है इसको किससे गुणा कर दूंगा, माइनस से गुणा कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा, कोस ए बटे कोस ए माइनस साइन ए, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस का, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास में ये जाएगा, देखो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में है कोस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे, तो ये यहाँ से कोस माइनस का है, अब किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का साइन ए हो जाएगा। अब हरों के मान समान है तो अंश का मान भी क्या आएगा आपके पास में, समान ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए। अंश का मान समान है तो हर का मान भी आपके पास में क्या आएगा, समान ही आएगा। यहां से कोस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर सूत्र लागू है, यहाँ पर सूत्र कौन सा लागू है आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और आपके पास में क्या होता है, ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ए का मान तो क्या है आपके पास में कोस ए, और बी का मान क्या है साइन ए। ठीक है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार आप घटा देंगे। ठीक है, बटे कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोष्टक से कोष्टक कट गया, आपके पास में क्या आ गया, यहाँ से कोस ए प्लस साइन ए, या साइन ए प्लस कोस ए बराबर हो, एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आपको इस प्रकार से सरल करना है। ठीक है, अब करेंगे हम 26 का, तो आपके पास में हो गया। अब करेंगे हम 27 का। ठीक है, तो 27 का प्रश्न में सबसे पहले आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके पास में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। सबसे पहले आपको करना क्या है, साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। ठीक है, कोसेक का मतलब क्या होता है, एक बट्टा साइन ए होता है, 1 बट्टे साइन ए, फिर माइनस साइन और कोस में तो कोई चेंज होगा नहीं, सेक का मतलब होता है 1 बट्टा कोस ए माइनस कोस ए। यहाँ से आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपके पास में क्या आएगा, साइन ए, भाग देंगे साइन साइन में तो कट जाएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर, साइन से साइन गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगले कोष्ठ में जो लघुत्तम आएगा आपके पास में, जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से लघुत्तम आपके पास में आएगा कोस ए। तो कोस ए में कोस ए का भाग देंगे एक बार, एक से ए गुणा होगा, कोस इंटू कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये कौन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये मान आप यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है साइन ए, ये गुणा हो रहे हैं आपस में दोनों कोष्टक, और ये कौन है, ये है साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। अब काटेंगे यहाँ पर, देखो कोस यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो ऊपर कितनी बार बच गया, 1 बार, तो कोस ए, और साइन ऊपर 2 बार, नीचे 1 बार, तो 1 बार बच गया साइन ए। तो ये मान आपके पास में राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, अब लेना है आपको राइट हैंड साइड को भी लेना है, और उसको भी आपको यहाँ से सरल करना है, ठीक है। तो आपके पास में राइट हैंड साइड क्या है, वो है 1 बट्टा टेन ए प्लस कोट ए। अब टेन और कोट को आप साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे, टेन ए का मतलब साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए का मतलब कोस ए बटे साइन ए। अब यहाँ से आप लेंगे लघुत्तम, मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो लघुत्तम ऊपर तो क्या आएगा, ए का एक आ गया, नीचे क्या आएगा साइन और कोस का लघुत्तम क्या आएगा, साइन कोस ही आएगा, तो साइन ए इंटू कोस ए, भाग देंगे तो कोस से कोस कट गया, साइन टू साइन गुणा हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट गया, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे में बट्टा हो तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन जाएगा साइन ए बटे कोस ए, ऊपर क्या है 1 भी है, और नीचे क्या बच गया 1, कौन सा 1 बच गया नीचे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो 1 से फिनिश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए पल इंटू जाएगा यहाँ से कोस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपको 27 का प्रश्न करना है। अब करेंगे हम अगला प्रश्न, अब करेंगे हम अगला प्रश्न जो आपके पास में 28 का है। लेफ्ट हैंड साइड को आप साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोस और साइन तो सेम आएगा, बाकी को चेंज करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बट्टे, तो ये तो सही है बिल्कुल, साइन और कोस में पहले सही है, लेकिन यहाँ पर जो मान है वो एक ही मान है, तो ये लघुत्तम लेंगे यहाँ से आप, तो लघुत्तम आपके पास में आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला मान तो सेम आएगा, लघुत्तम नीचे लेंगे आप, हरों में लेंगे आप लघुत्तम, ठीक है। तो लघुत्तम आपके पास में क्या आएगा, कोस आएगा, और कोस का भाग देंगे, कोस 1 से गुणा होगा, और कोस में कोस का भाग देंगे भाग 1 बार, 1 किससे गुणा होगा साइन से, और बाकी भाग आपके पास में सेम आएगा, क्योंकि पहले से ये साइन और कोस में है और बट्टे में नहीं है, ठीक है, हर में हर नहीं है। तो देखो बट्टे में बट्टा है, ये कोस ऊपर जाएगा तो किससे गुणा होगा, कोस स्क्वायर थीटा से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा बट्टे क्या जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस भाग को हम माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा क्यों करेंगे, अंश जो आपके पास में बट्टे का मान है बस फर्क किसका है, प्लस और माइनस का है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम आगे वाले भाग को माइनस से गुणा करते हैं, जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है वो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में कोस क्यूब थीटा बट्टे कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस से माइनस, और आगे क्या हो जाएगा
साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या जो संख्या प्लस की है वो माइनस की, और माइनस की है वो क्या हो जाएगी आपके पास में प्लस की हो जाएगा यहाँ से। तो ठीक है, तो कोस यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का हो गया साइन। ठीक है, अब यहाँ से आपको लेना है लघुत्तम, और ऊपर एक सूत्र भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा माइनस साइन थीटा लघुत्तम आ गया, ऊपर एक सूत्र लागू है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, लेकिन लघुत्तम लेंगे और भाग देंगे पहले तो आप। ठीक है, हर का मान सम्मान है तो अंश का मान भी क्या आएगा, सम्मान ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब लगाएंगे आप सूत्र। यहाँ पर सूत्र आपके पास में कौन सा लागू होगा, यहाँ पर एक सूत्र लागू होगा, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, और आगे क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र लागू है अंशों में। ठीक है, ए का मान कोस थीटा है, बी का मान साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और आगे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए का मान क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कोष्टक कट गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ये मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा एक, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा एक प्लस ऊपर क्या हो जाएगा फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच गए नीचे सारे कट के। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हो गई। कोस इंटू साइन या साइन इंटू कोस, बात तो एक ही है। ठीक है, अब जो 29 का प्रश्न है वो आपके पास में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है। पी का मान क्या रखना है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखना है। यहाँ से ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास में क्या है पी स्क्वायर माइनस एक बट्टा पी स्क्वायर प्लस एक। पी का मान क्या रखना है आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पी का मान रख दिया का स्क्वायर माइनस एक बट्टे पी का मान क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और प्लस एक। ठीक है, अब यहां से आप देखना, यहां पर सूत्र लागू है आपके पास में, कौन सूत्र लागू है, दोनों इस कोष्टक में और नीचे वाले कोष्टक में, ऊपर वाले कोष्टक में एक सूत्र लागू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपके पास में। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस एक, ये भाग नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक। अब देखो आपको जो आपको राइट हैंड साइड है आपको चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए, आपको साइन थीटा चाहिए, लेकिन बराबर में देखो इसमें देखो आपको माइनस न तो एक का काम है न प्लस एक का काम है। अब देखो मैं कह दूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक, साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो मतलब माइनस एक खत्म हो गया, यहाँ से ये मान रख देंगे आप, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, ये किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये मान आप रख देंगे अंश व हर में। ठीक है, तो ऊपर तो क्या जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस एक के स्थान पर क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस आगे क्या है टेन स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका मान आपके पास में क्या है सेक स्क्वायर थीटा।
अब क्या करेंगे आप, समान पदों को आपस में यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, तो आपके पास में हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या बच गया आपके पास में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितने हो गए आपके पास में, 2 हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा, फिर बच गया क्या आपके पास में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब अंश में आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है आपके पास में, और एक क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में टेन थीटा, ये एक भाग है ये एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा कॉमन आ गया, भाग देंगे 2 से 2, टेन की घात 2 टेन की घात 1, तो क्या बच गया यहाँ से आपके पास में टेन थीटा प्लस 2 से 2 कट गया, टेन से टेन, तो यहाँ से क्या आ गया सेक थीटा। नीचे वाले इसमें कॉमन लेंगे, आपके पास में कॉमन क्या आएगा 2 और क्या आ जाएगा सेक, यहाँ से हम भाग देंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास में आ जाएगा कॉमन। ये कट गया यहाँ से, ये 2 से 2, टेन को चेंज करेंगे साइन और कोस के पदों में, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यहाँ से, और सेक का मतलब क्या होता है 1 बटा कोस होता है, नीचे वाले मान कट गए यहाँ से, तो बराबर में क्या बच गया साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी हो गई, राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको करना है, तो ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, हम 30 का प्रश्न, ठीक है। आपके पास में क्या है, कोस ए बटे कोस बी बराबर एम, एम के स्थान पर आपको क्या रखना है कोस ए बटे कोस बी, और एन के स्थान पर आपको क्या रखना है कोस ए बटे साइन बी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी का मान क्या होना चाहिए एन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहाँ पर एम का मान रखेंगे आप, तो एम का मान आपके पास में क्या है कोस ए बटे कोस बी, ये आपका पास में है एम का, लेकिन एम का स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस एन का मान क्या है कोस ए बटे साइन बी का स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्ठ लगा देंगे, और इसके बाहर क्या है आगे कोस स्क्वायर बी। अब इसको सरल करेंगे, पहले तो आप यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर को उठाएंगे आप, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर बी प्लस, यहाँ से, तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, यहाँ से कोष्टक बंद हो जाएगा आपके पास में, और इनटू में क्या है आपके पास में कोस स्क्वायर बी है आपके पास में, लघुत्तम लेंगे यहाँ से कोष्टक में, तो लघुत्तम क्या आएगा आपके पास में कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ से हम भाग देंगे, ठीक है, पूरे का, तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी यहाँ से आपके पास में कट गया, तो बच गया क्या आपके पास में ऊपर, तो बच गया कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी से बी कट गया, तो इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट गया, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी बच गया, ठीक है आपके पास में। और गुणा में आपके पास में क्या है यहाँ पर कोस स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है ऊपर, ये है कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो कोस स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आपके पास में ये क्या आ गया कॉमन आ गया, तो दोनों के पास है, तो कोस स्क्वायर ए, फिर भाग देंगे इसका, तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, तो क्या बच गया आपके पास में साइन स्क्वायर बी, और आगे भाग देंगे तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर बी बच गया आपके पास में, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया आपके पास में, ये कोष्टक में है आपके पास में, तो कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, और गुणा में आपके पास में क्या है कोस स्क्वायर बी, ये आपस में यहाँ से कट गए आपके पास में, ठीक है। और इसका मान क्या होगा किसका, ये कोष्टक में है आपके पास में, इसका जो मान होगा साइन स्क्वायर बी कि थीटा का मान बराबर है, और कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा एक, ये एक से गुणा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू 1 बट्टे साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर ए 1 से गुणा हो गया, और बट्टे में क्या आ गया साइन स्क्वायर बी। अब ये किसके बराबर है, चूंकि
चूँकि क्या है कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है आपके पास में एन स्क्वायर हो जाएगा कि स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास में कि एन का मान देखो आपके पास में कोस ए बटे साइन बी है, यह आ गया कोस ए बटे साइन बी, और स्क्वायर में तो स्क्वायर में आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या आ गया स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो गया आपके पास में राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपने 5% सीखे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक, ठीक है। धन्यवाद।